हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, होप करता हूँ सब बढ़िया होंगे और बोर हो रहे हो तो ये स्टोरी देखनी ज़रूरी है एंड तक, क्योंकि बहुत से लोग इस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कह रहे थे। तो आज मैं आपकी रिक्वेस्ट पर ये स्टोरी लाया हूँ, पर उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ गोकू वेजिटा आखिरकार ब्लैक फ्रीजा को हरा देते हैं और फिर कुछ महीने बीत जाते हैं। गोकू को सब बोरिंग सा लगने लगता है। फिर वो वेजिटा के पास जाता है और कहता है, यार वेजिटा, तुम्हें कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है? वेजिटा कहता है, कैसा अजीब? मुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा है। फिर गोकू कहता है, कितने महीने बीत गए, हम पर कोई मुसीबत नहीं आई, लगता है हमारे सारे दुश्मन खत्म हो चुके हैं। फिर वेजिटा कहता है, ओह अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है, पर भूलो मत काकारोट, तुम्हारा एक दुश्मन अभी भी जिंदा है। फिर गोकू सोच में पड़ जाता है, वो कौन हो सकता है? तभी वेजिटा कहता है, सोच क्या रहे हो बेवकूफ, वो मैं ही हूँ जो तुम्हें सरपास करके ये प्रूव कर देगा कि मैं ही सबसे शक्तिशाली शेन हूँ। फिर गोकू कहता है, तुमसे लड़कर मैं और बोर नहीं होना चाहता। वेजिटा, मुझे माफ करना, अब मैं चलता हूँ। तभी वेजिटा कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की? फिर गोकू कहता है, माफ करना वेजिटा, अभी मुझे सुप्रीम काई के पास जाना है। वेजिटा गोकू से पूछता है, अब तुम्हें सुप्रीम काई से क्या काम है? गोकू कहता है, सुप्रीम काई ही तो मुझे जैनिस से दोबारा मिला सकते हैं, ताकि मैं उनसे अगले टूर्नामेंट की बात कर सकूं। ये सुनकर वेजिटा पूरा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या टूर्नामेंट? तभी गोकू कहता है, अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं वेजिटा, अब मैं चलता हूँ। और ये कहकर गोकू वहाँ से चला जाता है, पर वेजिटा अभी भी शॉक्ड हुआ होता है और सोचता है, ये बेवकूफ क्या करने की सोच रहा है? कहीं ये दोबारा टूर्नामेंट करवाने की तो नहीं सोच रहा? इतने में वहाँ बीरस और विश आ जाते हैं और उन दोनों को देखकर वेजिटा पूरी तरह से घबरा जाता है और कहता है, लॉर्ड बीरस, आप यहाँ पर? फिर बीरस कहता है, मौसम तो ठंडा ही है, फिर तुम्हारे इतने पसीने की छूट रहे हैं, क्या बात है बताओ? फिर वेजिटा सोचता है, अब लॉर्ड बीरस ही उसे रोक सकते हैं। फिर वो बीरस को सब बता देता है कि गोकू क्या करने वाला है। ये सब सुनकर बीरस शॉक हो जाता है और कहता है, विश, लगता है ये मोर्टल मुझसे बदला ले रहा है, मुझे अर्थ को पहले ही डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए था। फिर वेजिटा कहता है, अरे नहीं लॉर्ड बीरस, हमें काकारोट को रोकना होगा। तभी विश कहता है, जी माय लॉर्ड, बातों में वक्त जाया मत करो। और विश बीरस और वेजिटा को सुप्रीम काई के प्लेनेट पर ले जाता है। फिर वो तीनों वहां पहुंच जाते हैं। बीरस कहता है, ओए सुप्रीम काई, गोकू कहाँ है? गोकू कहाँ हो तुम? तभी वहां ओल्ड काई आ जाता है और कहता है, लॉर्ड बीरस, विश और वेजिटा, यहाँ कैसे आना हुआ? वेजिटा कहता है, ओल्ड काई, क्या यहाँ काकारोट आया था? ओल्ड काई कहता है, हाँ आया था, और उसे जैनोसामा के साथ चेस खेलना था, इसलिए सुप्रीम काई उसे जैनो पैलेस पर ले गए और उनको गए हुए काफी देर हो चुकी है। तभी वेजिटा और बीरस चौंक हो जाते हैं। फिर वेजिटा कहता है, नहीं, वो एक नंबर का झूठा है, उस बेवकूफ को तो ठीक से लूडो भी खेलना नहीं आता, चेस कहाँ से खेलेगा? और तभी विश को ग्रैंड प्रिस्ट की कॉल आती है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, क्या सभी एंजल्स मेरी बात सुन पा रहे हो? आज दी ग्रैंड जैनो बहुत ही खुश थे क्योंकि यूनिवर्स 7 का गोकू उनसे मिलने आया था और फिर गोकू की रिक्वेस्ट पर उन्होंने टूर्नामेंट दी नेक्स्ट लेवल कराने को कहा। तो आज से 2 दिन बाद ये टूर्नामेंट होगी, पर इस बार रूल अलग होंगे। इस बार एक यूनिवर्स से सिर्फ एक मोर्टल ही हिस्सा लेगा और उसका पार्टनर होगा उसी का डिस्ट्रॉयर जो उसका साथ देगा। बाकी के रूल्स टूर्नामेंट के दिन ही बताए जाएंगे। और फिर ग्रैंड प्रिस्ट की कॉल कर जाती है और तभी पूरे मल्टीवर्स में तहलका मच जाता है और सभी गॉड्स एक मीटिंग रखते हैं जिसमें सभी बीरस को ब्लेम करते हैं। बेलमोट कहता है, बीरस, क्या है ये सब? क्यों हम सबकी जान को खतरे में डाल रहे हो? लगता है तुम पुराने वाले बीरस नहीं रहे।
फिर क्विटेला कहता है, लगता है यूनिवर्स 7 बीरस के कंट्रोल से बाहर जा रहा है। बीरस कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, अगर पहले पता होता तो मैं ऐसा कुछ नहीं होने देता। तभी चंपा कहता है, चुप करो भाई, अब बहाने मत बनाओ, तुम्ही ने उस सैयन गोकू को इतनी छूट दी रखी थी। और सभी चंपा की बात से सहमत होते हैं। और तभी बेलमोट सिड्रा को इशारा करता है और सिड्रा भी बेलमोट के इशारे को समझ जाता है। और तभी सिड्रा कहता है, इस सब की जड़ वो सैयन गोकू है, मैं तो कहता हूँ उसे जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए। और बेलमोट, चंपा और क्विटेला भी इस बात से सहमत होते हैं। फिर बीरस कहता है, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, यूनिवर्स 7 का डिस्ट्रॉयर मैं हूँ, तो जो करना है वो मैं करूँगा। तभी इराक कहता है, वो सैयन लड़का जेनोसामा का करीबी दोस्त बन चुका है, ऐसे में उसकी जान लेना ठीक नहीं है। ये सुनकर बेलमोट थोड़ी परेशानी में आ जाता है और कहता है, इराक, ये क्या बोल रहे हो? ये मीटिंग ऑफ गॉड्स की है, तो जेनोसामा तक ये बात क्यों ले जा रहे हो? तुम एक काम करो, सो जाओ पहले मीटिंग की तरह। फिर बीरस कहता है, अब ये मीटिंग यहीं खत्म करो, मैंने फैसला कर लिया है। चंपा पूछता है, तो क्या तुम उसे मार दोगे भाई? बीरस कहता है, नहीं, मैं गोकू को अपनी स्वॉर्ड में सील कर दूंगा। और फिर मीटिंग खत्म हो जाती है। सब डिस्ट्रॉयर अपने अपने यूनिवर्स में चले जाते हैं। फिर सीन जाता है सुप्रीम गाय के प्लेनेट पर। यहाँ गोकू और सुप्रीम गाय दोनों जेनो पैलेस से वापस आ जाते हैं। गोकू कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रीम गाय। सुप्रीम गाय कहता है, ये तुमने ठीक नहीं किया गोकू, तुमने मुझसे झूठ बोला। गोकू कहता है, नहीं नहीं, मैं वहाँ चेस खेलने ही गया था, पर वहाँ जाकर मुझे पता लगा मुझे चेस खेलना ही नहीं आता, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा दिमाग से खेलने वाला गेम है। इसलिए जेनिस और मैंने हाइड एंड सीक खेला, बट उसमें हम बहुत ही जल्दी बोर हो गए थे। फिर मैंने जेनिस को टूर्नामेंट का आइडिया दिया और फिर गोकू अर्थ पर चीची से मिलने चला जाता है और उसे बताता है कि अगले 2-3 दिन वो घर नहीं आएगा। इसके बाद सीन जाता है बीरस के प्लेनेट पर। बीरस मीटिंग की सारी बात विश और वेजिटा को बताता है। ये सुनकर वेजिटा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या आप गोकू को सील कर दोगे? ये सब उनकी चाल है। लॉर्ड बीरस, ऐसा मत करना। फिर बीरस कहता है, विश मेरी स्वॉर्ड लाओ। विश कहता है, लॉर्ड बीरस, मुझे नहीं लगता आप गोकू को उस स्वॉर्ड में ज्यादा देर तक कैद रख पाओगे, क्योंकि वो स्वॉर्ड काफी पुरानी और कमजोर हो चुकी है। बीरस कहता है, बात तो तुम ठीक कह रहे हो विश, फिर तो एक ही रास्ता बचा है, गोकू को मारना ही होगा। तभी वेजिटा शॉक हो जाता है और कहता है, लॉर्ड बीरस, आप गोकू को कैद करना चाहते हो तो ठीक है, ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए। बीरस कहता है, और ये तुम कैसे करोगे? फिर वेजिटा बीरस को टाइम चैम्बर के बारे में बताता है। बीरस कहता है, तो ठीक है वेजिटा, तुम ऐसा ही करना। और तभी वहाँ गोकू आ जाता है और गोकू बड़ा ही खुश दिखाई देता है। फिर वो बीरस से कहता है, लॉर्ड बीरस, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, बस आप गुस्सा मत करना। तभी वेजिटा कहता है, यही कि एक और टूर्नामेंट होने वाला है, जिसमें एक डिस्ट्रॉयर और एक मॉर्टल पार्टनर के रूप में हिस्सा लेंगे। गोकू कहता है, वाह वेजिटा, तुम्हें तो सब मालूम है, क्या विश ने तुम्हें बताया है? फिर बीरस कहता है, ओए गोकू, इधर तो आओ जरा। गोकू कहता है, जी लॉर्ड बीरस, अभी आया। और तभी बीरस गोकू का मुंह पकड़कर पिचका देता है और कहता है, बेवकूफ, बेअकल, किसने कहा था जेनोसामा के पास जाने को? बोलो। गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस, मुझे सांस नहीं आ रहा है, प्लीज माफ कर दीजिए। फिर बीरस गोकू का फेस छोड़ देता है और कहता है, अब तुम और वेजिटा दोनों जाकर टाइम चैम्बर में ट्रेनिंग करोगे। तुम में से जो भी ज्यादा ताकतवर होगा, मैं उसे ही सिलेक्ट करूंगा अपने साथ टूर्नामेंट के लिए। फिर गोकू वेजिटा अर्थ पर चले जाते हैं और दोनों टाइम चैम्बर में ट्रेनिंग करने आ जाते हैं। और एक दिन बीत जाता है जो कि पूरे 1 साल के बराबर होता है। और तभी गोकू कहता है, हे वेजिटा, लगता है हमारा खाना खत्म होने वाला है। फिर वेजिटा सोचता है, लगता है वक्त आ गया है।